हाय, वेलकम इन मैथ फॉर यू। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अगर किसी ने क्वेश्चन नंबर 5 तक नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहाँ से वो वीडियो देख सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कहा गया है कि हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर डिटरमाइंड बाय 12 पॉइंट्स इन अ प्लेन। डिटरमाइंड यानी कितने ट्राइंगल आप इन 12 पॉइंट से मिला के बना सकते हैं, यानी आपको 12 पॉइंट्स गिवन है। इन 12 पॉइंट से आप कितने ट्राइंगल्स बना सकते हैं इफ़ द पॉइंट्स आर यूज्ड एज अ वर्टाइसेस। जब हम इन पॉइंट्स को किस तरीके से यूज़ करें, ट्राइंगल की वर्टाइसेस के तौर पे। तो पहला पार्ट इसका ये है, नो 3 पॉइंट्स लाई इन द सेम स्ट्रेट लाइन। 3 पॉइंट लाई इन द सेम स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि कोई भी जो 3 पॉइंट है ना, वो एक साथ नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। 2 हो सकते हैं लेकिन नो 3 पॉइंट्स लाई इन अ स्ट्रेट लाइन। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है आपके लिए कि कितने पॉइंट्स आपके पास मिले हुए हैं, 12 पॉइंट्स मिले हुए हैं। किसके अंदर है? प्लेन के अंदर। पहला पार्ट है नो 3 पॉइंट्स लाई इन द सेम स्ट्रेट लाइन। जैसे कि देखें, सेम स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि आपके पास पॉइंट्स कितने? 12। आपके पास ऐसा नहीं होगा, ये तीनों पॉइंट आपको एक ही रो में नज़र आ रहे हैं ना, एक ही लाइन के अंदर। अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो लाइन के ऊपर आ जाएंगे ना तीनों पॉइंट। ऐसा नहीं होगा, 2 तो हो सकते हैं लेकिन 3 नहीं हो सकते। आप इस तरह लिख सकते हैं 12 पॉइंट्स को, इस तरह डिफरेंट अरेंजमेंट के साथ। 2 आ सकते हैं सेम, लेकिन उसके बाद 3 नहीं आ सकते। तो आप ट्राइंगल किसी से भी मिला के बना दें। ये आपने ट्राइंगल बना दिया, इसका ट्राइंगल बना दिया, आपने इसको यूज़ करते हुए इसका ट्राइंगल बना दिया, यहाँ से यहाँ ट्राइंगल बना दिया। तो ऐसे तो बेस आप ट्राइंगल बन जाएंगे। तो इसका आसान तरीका क्या है कि हमें पता है टोटल पॉइंट्स कितने हैं, 12। और हमें जो ट्राइंगल बनता है, ट्राइंगल कितने पॉइंट से मिलके बनता है? 3 पॉइंट से। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 को सॉल्व करने के लिए NCR किसके बराबर होता है? n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो हम लिखेंगे 12 पॉइंट्स है आपके पास, r यानी एट अ टाइम आप कितने सेलेक्ट करोगे? 3 ही पॉइंट है, क्योंकि हमें क्या बनाना है? ट्राइंगल बनाना हो। ट्राइंगल कितने पॉइंट से मिलके बनता है? 3 पॉइंट से। तो 12 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 12 माइनस 3 9 फैक्टोरियल। 12 फैक्टोरियल 12 कॉम्बिनेशन 3 इज इक्वल्स टू, इसको मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पे कैलकुलेटर के मैंने अंदर टाइप कर दिया, तो इसके टोटल आंसर कितने आ रहे हैं? 220 आपके पास वेज आ रहे हैं कि आप इन 12 पॉइंट से कितने ट्राइंगल बना सकते हो? 220 ट्राइंगल बना सकते हो। लेकिन शर्त क्या है कि कोई भी जो पॉइंट है ना, वो एक लाइन के ऊपर नहीं हो, यानी नो 3 पॉइंट्स लाई इन द सेम लाइन, यानी 3 पॉइंट एक ही लाइन पे नहीं हो, इस तरह अलग अलग होंगे। 2 हो सकते हैं भले, लेकिन 3 नहीं होंगे। तो आप उनसे कितने बना सकते हो? 220 वेज हैं आपके पास कि आप 220 ट्राइंगल आप बना सकते हैं इस कंडीशन के हिसाब से। इसका दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। इसके दूसरे पार्ट में लिखा है 7 ऑफ द पॉइंट्स लाई इन द सेम स्ट्रेट लाइन। 7 जो पॉइंट है ना, वो एक ही लाइन के ऊपर हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे वो पॉइंट ड्रॉ करूँ तो ये है, फॉर एग्जांपल 1 पॉइंट 2 3 4 5 6 7। देखें ये एक लाइन है ना। अब इसके ऊपर कितने पॉइंट हैं? 7, और बाकी दूसरे पॉइंट डिफरेंट हैं। ये अब वो ये पूछ रहा है कि आप ये बताएं कि जब 7 ऑफ द पॉइंट्स लाई इन द सेम स्ट्रेट लाइन होंगे तो फिर आप कितने ट्राइंगल्स बना सकते हैं। तो देखें, मुझे नहीं पता मैं कितने ट्राइंगल्स इससे बना सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करूँगा, देखें ये 7 पॉइंट तो इस लाइन पे आ गए। अब यहाँ पे हम ट्राइंगल इस तरह भी बना सकते हैं, इसके साथ ये एक भी यूज़ हो सकता है। देखें ये ट्राइंगल भी बन सकता है। ट्राइंगल तो आप बहुत सारे बना सकते हैं, लेकिन अब आपको ये चेक करना है कि आप बना कितने सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप इसकी रिवर्स टेक्निक यूज़ करेंगे। आप क्या करेंगे, आप ये समझ लेंगे ये 7 जो ट्राइंगल है ना, ये लाइन एक लाइन के ऊपर, ये जो 7 पॉइंट है ना, ये एक लाइन के ऊपर नहीं है, ये अलग अलग लाइन के ऊपर हैं, अलग अलग जगह पे हैं। इनकी जो लोकेशन है वो अलग है, डिफरेंट है। जैसे कि इस तरह ये 7 अलग हैं। तो आप फिर इससे इसका क्या कहते हैं, वेज निकालने, फिर उसको टोटल में से क्या कर देंगे? माइनस। जब टोटल में से माइनस करेंगे तो फिर ये 5 का निकल आएगा। तो हम क्या करते हैं कि हम दूसरे पार्ट को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन
तो हमें पता है टोटल, हम इसकी रिवर्स टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। किताब वाले ने कहा है कि आप ये बताएं कि जब ये 7 पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं हम ये एक लाइन के ऊपर नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखें मैंने क्या लिखा कि लेट सपोज 7 पॉइंट्स आर नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं है, ये अलग अलग पॉइंट है। तो इसके लिए फिर क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन का फार्मूला, टोटल पॉइंट कितने 7, आप इनसे ट्राइंगल कितने बना सकते हैं, ट्राइंगल के लिए आपको कितने पॉइंट चाहिए होते हैं 3, तो आप 3 सेलेक्ट करेंगे। फिर आप इसको सॉल्व कर लें, 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। इसको जब आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे 7 6 5 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का 6 और ये 4 फैक्टोरियल, 4 से 4 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, कितना बना 35 हैं आपके पास कि आप इन 7 पॉइंट से कितने ट्रायंगल बना सकते हैं, 7 ट्रायंगल बना सकते हैं। आपने क्या किया था, आपने इसकी रिवर्स टेक्निक यूज़ की। किताब वाले ने कहा था कि ये 7 के 7 पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर हैं, हमने अभी ये क्या फाइंड किया है, हमने कहा है कि ये 7 के 7 पॉइंट एक लाइन के ऊपर नहीं है, ये डिफरेंट है। तो हम ये कितने निकले 35, इस 35 को टोटल में से क्या कर देंगे माइनस, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो देखें मैंने ये क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय 12 पॉइंट्स इफ़ 7 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, कि 7 पॉइंट्स किस पे हैं, सेम पॉइंट के ऊपर हैं। तो आप किस तरह लिखेंगे कि आप टोटल कितने वेज निकले थे, 22 निकले थे, और ये 7 किसकी, ये जो 35 निकले हैं ये किसके निकले हैं कि ये 7 पॉइंट अलग अलग हैं। तो आप इसमें से इसको क्या कर देंगे माइनस, जब ये माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बनेगा 185 वेज बनेंगे। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। एक बार दोबारा रिपीट कर दूं, क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 1 के अंदर आपको कहा गया था कि 12 पॉइंट्स हैं आपके पास, आप बताएं कि 3 पॉइंट्स एक साथ नहीं है, किस सेम लाइन के ऊपर नहीं है, तो आप कितने ट्रायंगल बना सकते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने 12 लिखा और 3 उसका आर सेलेक्ट किया, यहाँ पे इसका फार्मूला लगा के उसको सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 2 के अंदर हमने रिवर्स टेक्निक लगाई है। उसने कहा था कि ये 7 पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर हैं, बाकी अलग हैं, आप बताएं कितना ट्रायंगल बन सकते हैं। तो पहले हमने ये चेक किया कि अगर हम इसको अलग अलग रख के चेक करें तो कितने ट्रायंगल बन सकते हैं। तो यहाँ 7 पॉइंट को हमने अलग अलग रखा, उस अलग अलग रखने के बाद हमने ये चेक किया कि कितने ट्रायंगल बन रहे थे 35, तो टोटल में से हमने किसको माइनस कर दिया 35 को, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कहा गया है कि आपके पास फ्रॉम 6 जेंटलमैन एंड 4 लेडीज़ अ कमेटी ऑफ 5 इज़ टू बी फॉर्म्ड, यानी आपके पास जो जेंटलमैन हैं, मर्द हजरात हैं, वो कितने 6 हैं, और जो फीमेल हैं, लेडीज़ हैं, वो कितनी है 4। आपको एक कमेटी बनानी है, कितने मेंबर्स की, 5 मेंबर की। तो इन हाउ मैनी वेज कैन दिस बी डन सो एज इंक्लूडेड एटलीस्ट 1 लेडी, कम से कम आप एक लेडी को ज़रूर शामिल उसमें करेंगे। तो ये देखते हैं इसमें किस तरह होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे डेटा लिखा है जो मुझे सवाल के अंदर मिला था। वो सवाल के अंदर मिला था कि 6 जेंटलमैन हैं, 4 लेडीज़ है, कमेटी ऑफ 5 मेंबर इज़ टू बी फॉर्म्ड। तो हमारे पास जो NS का मतलब होता है नंबर ऑफ वेज, NS का मतलब होता है, N ऑफ एस का मतलब होता है नंबर ऑफ वेज, ठीक है, कि आपके पास कितने वेज हो सकते हैं। अब देखें एक चीज़ याद रखिएगा, कमेटी के बंदे हमेशा क्या रहेंगे, 5 ही रहेंगे। अब उसके अंदर कहा गया है कि एटलीस्ट 1 लेडी, एटलीस्ट 1 लेडी। अगर देख लेते हैं इसको दोबारा, तो उसमें लिखा हुआ है कि आप जो सिलेक्शन करेंगे उसके अंदर इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन सो एज टू इंक्लूड एटलीस्ट 1 लेडी, कि एक लेडी ज़रूर शामिल हो कमेटी के अंदर। अब एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, कम से कम या ज़्यादा, जितनी भी लेडीज़ हैं आपके पास उनको सालों को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन बनेगा हमारे पास, अगर हम लेडीज़ की बात करें तो सिलेक्शन की बात हो रही है, लेडीज़ कितनी है टोटल 4, एटलीस्ट 1 मतलब हमने एक लेडीज़ सेलेक्ट कर ली। अब हमें कमेटी के देखें मेंबर्स कितने बनाने हैं, कमेटी के मेंबर्स कितने बनाने हैं 5, एक तो हमने इसमें से सेलेक्ट कर लिया। अब जेंटलमैन कितने 6, तो हमें 5 तो पूरे करना है ना, एक इसमें से सेलेक्ट कर लिया, तो अब 4 इसमें से करेंगे। देखें एक ऑप्शन आपके पास ये बन गया, प्लस दूसरा ऑप्शन भी तो हो सकता है कि लेडीज़ आपके पास कितनी हो जाए 2, तो हमने अगर लेडीज़ 2 सेलेक्ट कर ली, एटलीस्ट बोला गया है, एटलीस्ट का मतलब है कम से कम एक हो, तो हमने एक सेलेक्ट कर लिया। उसने ये नहीं बोला कि ज़्यादा नहीं हो जाए, ज़्यादा हो सकती हैं, हमने 2 सेलेक्ट कर लिया। अब जब हमने 2 सेलेक्ट कर लिए तो 6 जेंटलमैन है, अब जेंटलमैन कितने सेलेक्ट किए जाएंगे 3, क्योंकि देखें टोटल 5 ही रहेगा, 1 + 4 5, 3 + 2 5,
ऐसा भी हो सकता है कि लेडीज़ को हम 3 लेडीज़ सेलेक्ट कर ली जाएँ और 2 जेंटलमैन सेलेक्ट कर ली जाएँ, अब भी 5 हो सकता है। एक और टेक्निक भी है कि आप 4 की चाल क्या सेलेक्ट कर लें, लेडीज़ सेलेक्ट कर लें और जेंटलमैन कितने सेलेक्ट कर लें, 1 सेलेक्ट कर लें। अब और नहीं हो सकता, 5 लेडीज़ आप सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि लेडीज़ कितनी है, 4। तो इन सारे ऑप्शन को आप मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर में और इसको सॉल्व कर लें। मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। तो देखें मैंने यहाँ पूरा एज इट इज़ कैलकुलेटर के अंदर टाइप किया है। अगर आपको मैं दिखाऊँ यहाँ पर, तो यहाँ से स्टार्ट से मैंने 4 कॉम्बिनेशन 1 लिखा, फिर 6 कॉम्बिनेशन 4, इस सब को मैंने टाइप किया यहाँ तक और फिर उसके बाद इसको फाइनल आंसर। तो इसका आंसर कितना आ रहा है टोटल, इसका आंसर आ रहा है 246 वेज़ हैं जो आपके पास ये कमेटी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखें एक चीज़ ये समझें कि हमें जेंटलमैन 6 दे रखे थे, लेडीज़ 4 दिख रही थी और हमें जो कमेटी बनानी थी वो 5 मेंबर्स की बनानी थी और उसके अंदर कंडीशन क्या थी, कंडीशन थी एट लीस्ट 1 लेडी, एट लीस्ट 1 लेडी हम क्या कर सकते थे, सेलेक्ट कर सकते थे। तो एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, लीस्ट, और एट मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमने क्या किया, 1 लेडी सेलेक्ट कर ली, हम 2 भी सेलेक्ट कर सकते थे, 3 भी कर सकते थे, 4 भी, तो हमने इस तरह इसको वेज बताए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर भी देखें सेम एज इट इज़ ही है क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। यहाँ पे देखें कितने मेल दे रखे हैं, 20 मेल दे रखे हैं, 8 फीमेल दे रखी हैं। काउंसलर्स इन अ म्यूनसिपलिटी, इन हाउ मैनी वेज अ कमेटी कैन बी फॉर्म्ड कंसिस्ट ऑफ 5 मेल और 2 फीमेल काउंसलर। पहले तो यहाँ तक सॉल्व करते हैं। हमें एक कमेटी बनानी है जिसमें कितने बंदे शामिल हो, 5 बंदे शामिल हों, यानी 5 मेल शामिल हो, मर्द हज़रात, और ख़वातीन कितनी हो, 2 हों। तो आप इसका आसान तरीका है कि 5 और 20 कॉम्बिनेशन 5 और 8 कॉम्बिनेशन 2। पहले इसका पार्ट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ डेटा को यूज़ किया है। डेटा के अंदर मुझे गिवन है कि 20 मेल हैं, आपके पास 8 फीमेल थी। पहले पार्ट में उसने कहा क्या है, आपको कमेटी फॉर्म करनी कंसिस्ट ऑफ 5 मेल और 2 फीमेल। तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ वेज यानी n ऑफ s इज़ इक्वल्स टू, आपको मेल कितने सेलेक्ट करने हैं, 5। आपके पास टोटल मेल कितने हैं, 20 कॉम्बिनेशन 5 मल्टीप्लाई, आपके पास फीमेल कितनी है टोटल, 8 कॉम्बिनेशन 2। इसको कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर दें। तो इसको हमने कैलकुलेटर के अंदर टाइप किया, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 43411 वेज। यानी आपके पास इतने वेज हैं कि आप ये कमेटी 5 मेंबर्स की कमेटी बना सकते हैं, 7 मेंबर की, जिसके अंदर 5 मेल होंगे और 2 फीमेल होंगी। अब आपके पास इसका जो दूसरा क्वेश्चन है उसके अंदर का दूसरा पार्ट जो है, उस दूसरे पार्ट के अंदर कहा गया है कि इन हाउ मैनी वेज कमेटी ऑफ 7 देयर विल बी एट मोस्ट 2 फीमेल। देखें पिछले वाले सवाल में क्या आया था, लास्ट सवाल में 8 लीस्ट का मतलब था कम से कम, 8 मोस्ट का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा कितनी फ़ीमेल हो सकती हैं, 8 मोस्ट 2 फीमेल काउंसलर। ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकती हैं या फिर 1 हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि भले ना हो, ऐसा नहीं होगा 3 फीमेल हो जाएं, 4 फीमेल हो जाएं। तो देखें मैंने यहाँ पे लिखा है कि पहला इसका जो सेकंड पार्ट उसके अंदर कहा गया है व्हेन देयर विल बी एट मोस्ट 2 फीमेल काउंसलर। हमें कमेटी कितने मेंबर्स की बनानी है, 7 मेंबर की। तो देखें मैं किस तरह लिखूँगा, नंबर ऑफ़ वेज ज़्यादा से ज़्यादा कितनी फ़ीमेल हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं। तो फ़ीमेल की तादाद कितनी थी हमारे पास सवाल के अंदर, कितनी थी, 8 थी, और मेल की कितनी थी, 20। तो आप क्या करेंगे कि फ़ीमेल कितनी, पहले आपने 2 सेलेक्ट कर ली, आपको कितने टोटल सेलेक्ट कितने करने हैं, 7। 2 तो आपने सेलेक्ट कर ली, रहे 5, तो वो 20 मेल में से आप कितने सेलेक्ट कर लेंगे, 5। 8 मोस्ट का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा, आप 2 भी सेलेक्ट कर सकते हैं और 2 से कम भी हो सकता है। अगर मैं पहले 2 सेलेक्ट कर ली, ऐसा भी हो सकता है कि 1 फीमेल सेलेक्ट हो जाए, फिर मेल कितने हो जाएंगे, 6 सेलेक्ट होंगे, क्योंकि हमें टोटल बंदे 7 ही रखने हैं। इसका दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि फ़ीमेल भले हम सेलेक्ट ही ना करें, 0 फीमेल हो, और टोटल मेल कितने सेलेक्ट कर सकते हैं हम, टोटल मेल हम 7 भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये 3 आपके ऑप्शन बन रहे हैं कि आप इसमें इस तरह से आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो तीनों को आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें और फिर इनको सम अप कर दें। तो ये इसका मैंने फ़ाइनल आंसर कैलकुलेट करके लिख दिया है कैलकुलेटर से। आपको एक, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह लिखा है, मैं सिर्फ एक चीज़ करके दिखा देता हूँ कि कैलकुलेटर में किस तरह टाइप करते हैं। ये आपके पास लिखा हुआ 8,
तो पहले आपने 8 प्रेस किया, फिर कॉम्बिनेशन। कैलकुलेटर के अंदर कॉम्बिनेशन का आप बटन देख लें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखेंगे जो बैकग्राउंड में लिखा हुआ है ना NCR, अब देखेंगे येलो से है तो हमें येलो बटन इट मीन शिफ्ट टाइप करना है, फिर उसके बाद ये दबा देना है। तो आगे सी कॉम्बिनेशन कितना है 2, तो हम 2 टाइप कर देंगे। मल्टीप्लाई का बटन दबाएंगे, 20 आप प्रेस करेंगे, उसके बाद सेम यही दोबारा ऑप्शन रिपीट करेंगे और उसके बाद कितना लिख देंगे 5। अगर आपको मज़ीद करना है तो दोनों तरफ इसके फर्स्ट में और लास्ट में ब्रैकेट दे दें, फिर उसको प्लस करके दोबारा इसको टाइप करते चले जाएं। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। ये तो सिर्फ किसका निकला, इस पार्ट का। इसी तरह इसका भी होगा, इसी तरह इसका, फिर तीनों को सम अप कर लेंगे। मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर कहा गया है कि इन हाउ मेनी वेज कैन बी फॉर्म्ड, इन हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय 2 वोवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट आउट ऑफ 4 वोवेल्स एंड 7 कॉन्सोनेंट। यानी आप कितने अल्फाज बना सकते हैं जिसके अंदर कितने वोवेल शामिल हो, 2 वोवेल शामिल हो, 3 कॉन्सोनेंट शामिल हो, जबकि टोटल वोवेल की तादाद कितनी है 4 और टोटल कॉन्सोनेंट की तादाद कितनी है 5 और 7। तो यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं कि आपके पास 4 वोवेल हैं टोटल और कॉन्सोनेंट कितने हैं 7। अ वर्ड इज़ फॉर्म 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वोवेल्स। यानी आपको एक वर्ड बनाना है जिसके अंदर कितने कॉन्सोनेंट नज़र आए, आपको 3 कॉन्सोनेंट नज़र आए और 2 वोवेल्स नज़र आए। तो सबसे पहले तो आपने ये काम करना है कि आपको पता तो हो कि वोवेल की सिलेक्शन के लिए आपके पास कितने ऑप्शन हैं। तो आप क्या करेंगे, फॉर वोवेल्स वोवेल्स कितने आपके पास 4, वोवेल सेलेक्ट कितने करने 2। तो आप इसको सॉल्व कर लें, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 3 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको सॉल्व करेंगे, ये भी हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 कैंसिल, 2 1 2 2। तो 4 कॉम्बिनेशन 2 इज इक्वल्स टू 6। यानी आपके पास वोवेल की जो सिलेक्शन के लिए, यानी आप 4 वोवेल में से 2 वोवेल अगर सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास कितने ऑप्शन है, 6 ऑप्शन है। सेम एज इट इज़ 4 कॉन्सोनेंट के लिए आपके पास टोटल कॉन्सोनेंट की तादाद कितनी है 7। आपको कॉन्सोनेंट सेलेक्ट कितने करने 3, तो आप क्या लिखेंगे 7 कॉम्बिनेशन 3। तो मैं यहाँ डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेता हूँ, 7 कॉम्बिनेशन 3 कितना आंसर आ रहा है 35। आपके पास ये ऑप्शन आ रहे हैं कि आप 35 वेज हैं आपके 3 कॉन्सोनेंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब एक चीज़ नोट करने वाली बात यह है कि मैं आपके सामने एक वर्ड लिख रहा हूँ जिसके अंदर 3 कॉन्सोनेंट होंगे, 2 वोवेल होंगे। जैसे कि रैंडमली लिख लेता हूँ, A B I S T R। अब देखें इसके अंदर से वोवेल कितने हैं, ये 2 वोवेल हैं और ये 3 क्या हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने कितने वर्ड लिख लिए, 6 लेटर लिख लिए हम। ये 3 क्या हैं, 3 कॉन्सोनेंट है। एक अरेंजमेंट तो इसकी ये भी हो सकती है, एक इसकी अरेंजमेंट दूसरी भी तो हो सकती है। ये टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5, तो ये 5 इनकी खुद की भी तो अरेंजमेंट होगी ना। ये जो आपके पास वेज नज़र आया ना, ये वेज तो हैं आपके पास कि आप कौन कौन से वोवेल सेलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपके पास वोवेल कितने दे रखे थे 4। जैसे कि मैं आपके पास वोवेल लिख दूँ A E I O, आपके पास 4 वोवेल हैं, आप इसमें से कितने सेलेक्ट कर सकते हो, सिर्फ कितने 2। तो आपके पास 2 ऑप्शन सेलेक्ट, 2 वोवेल सेलेक्ट करने के लिए कितने तरीके हैं 6। इसी तरह 7 कॉन्सोनेंट थे, 7 में से कितने सेलेक्ट करोगे 3, तो 3 के कितने आ रहे हैं 35। तो आपने एक वर्ड बना लिया, भाई उस वर्ड को अरेंज भी तो करोगे ना, उसके अरेंजमेंट भी तो हो सकते हैं ना डिफरेंट। तो अरेंजमेंट के लिए आप एक साथ यूज़ करोगे, टोटल वर्ड कितने बनेंगे 1 2 3 4 5। 5 का मतलब क्या है, अगर सारों को एक साथ अरेंज करेंगे तो इट मीन्स 5 फैक्टोरियल। तो आप लिख लोगे नंबर ऑफ वेज इज़ इक्वल्स टू, पहले तो आएगा 6 क्योंकि 6 किसके हैं वोवेल्स के, मल्टीप्लाई बाय 35 किसके तरीके हैं कॉन्सोनेंट के, और उसके बाद जब वो वर्ड बनेगा उसकी भी तो आप अरेंजमेंट कर सकते हैं ना, 1 2 3 4 5। तो कितने फैक्टोरियल हो गया 5 फैक्टोरियल। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 120। आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, 6 टाइम 35 मल्टीप्लाई बाय 120, आपका आंसर आएगा 25,200। आपके पास वेज हैं कि आप इनको
सेलेक्ट कर सकते हैं या आप ऐसे वर्ड बना सकते हैं जिसके अंदर 2 वोवेल नज़र आएंगे और 3 कॉन्सोनेंट नज़र आएंगे अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर कहा गया है कि इन एन इलेक्शन 3 कैंडिडेट आर टू बी इलेक्टेड आउट ऑफ 5, यानी 3 बंदों को सेलेक्ट करना है। कितने टोटल बंदे कितने हैं? 5। इलेक्शन के अंदर 3 बंदे हमें सेलेक्ट करने हैं, टोटल बंदे कितने हैं? 5। अब वोटर कैन, ये यू मोस्ट नहीं है, ये 8 मोस्ट है, 8 मोस्ट एज मैनी एज द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसने कहा है कि एक वोटर क्या कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा इतने वोट दे सकता है कि जितने बंदे उसको सेलेक्ट, जितने बंदे सेलेक्ट होने, सेलेक्ट कितने बंदे होने? 3। इट मीन्स कि एक जो वोटर है, देखें दोबारा इस पॉइंट को पढ़ें, लिखा हुआ है अ वोटर कैन वोट एट मोस्ट एज मैनी एज द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड। जो इलेक्टेड होने जा रहे हैं जितने कैंडिडेट, तो कैंडिडेट कितने इलेक्ट होने जा रहे हैं? 3। तो जो वोटर है वो कितने वोट दे सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा कितने दे सकता है? 3। कम से कम तो वो दे सकता है कि कम 2 भी दे दे, कम 1 भी दे दे और कम ना भी दे वोट। फॉर एग्जांपल, तो हमने यहाँ पे इसकी जो कंडीशन लिखी है, हमने लिखा है 3 कैंडिडेट आर टू बी इलेक्टेड आउट ऑफ 5, अ वोटर कैन वोट एट मोस्ट एज मैनी एज द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड। तो नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू वोटर, टोटल आपके पास जो ऑप्शन है 5 है सेलेक्ट करने के लिए, है ना। तो कैंडिडेट क्या पता एक भी सेलेक्ट हो सकता है ना। उसके बाद 5 में से कैंडिडेट क्या हो सकते हैं? 2 को भी वोट मिल सकते हैं। 5 में से किसको वोट मिल सकते हैं? 3 को भी मिल सकते हैं, 2 को, 1 और। अच्छा, हम यहाँ पे स्टार्ट में 5 से 0 वाला भूल गए, फिर उसके बाद इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। तो देखें यहाँ पे मैं इसको स्टार्ट में लिखना भूल गया कि भाई एक वोटर क्या है, भाई जो वोटर सेलेक्ट, हमें वोट देना है जिस कैंडिडेट को, वो कैंडिडेट कितने सेलेक्ट होने? 3। अब ज़्यादा से ज़्यादा वो 3 ही सेलेक्ट हो सकते हैं ना, क्या पता उसमें से फिर वो एक वोटर दे। तो यहाँ पे जो वर्ड लिखा है, वोटर कैन वोट एट मोस्ट एज मैनी नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड, क्या पता वोटर वोट ही ना दे, क्या पता वोटर 1 को वोट दे दे, क्या पता उसमें से 2 को दे दे, क्या पता उसमें से 3 को दे दे। तो जब हमने इसको कैलकुलेटर के अंदर टाइप किया तो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है 26। तो आपके पास टोटल ऑप्शन कितने बने? 26 वेज बने। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 11 से हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों में। थैंक यू।